16 साल का आर्यन बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल पर वीडियो चला रहा था। पास ही किताबें खुली पड़ी थी। तभी छोटी बहन पायल अंदर आती है। भैया, कमरे में इतनी ठंड क्यों कर रखी है? मुझे ठंड लग रही है। तू अपना स्वेटर पहन ले, मुझे गर्मी लग रही है। पायल मुंह बनाकर चली जाती है। तभी माँ हाथ में बिजली का बिल लेकर अंदर आती है। आर्यन, एसी थोड़ी देर बंद कर दे। इस बार बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है। मम्मी, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है। एसी कम किया तो पढ़ाई नहीं होगी। इतने में आर्यन के पिता ऑफिस से आते हैं। दिन में भी फुल एसी चालू है। पापा, बिना एसी के दिमाग ही नहीं चलता। हमने इससे भी ज्यादा गर्मी में पढ़ाई की है बेटा। तब तो एसी भी नहीं होते थे। वो अलग समय था पापा, अब हालात बदल गए हैं। सब उसको एक बार समझा के बाहर चले जाते हैं। आर्यन को गर्मी से नफरत इसलिए थी क्योंकि उसने कभी इतनी गर्मी को सहा ही नहीं था। थोड़ी देर बाद आर्यन बालकनी में आकर खड़ा होता है। 2 मिनट बाद ही उसका चेहरा पसीने से भर जाता है। यार, यहाँ तो 2 मिनट खड़े रहना भी मुश्किल है यार। वो तुरंत अंदर लौटकर दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त उसको खेलने के लिए बुलाने आता है। चल आर्यन, ग्राउंड में फुटबॉल खेलने चलते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत गर्मी है आज। गर्मी रोज होती है आर्यन, आदत डालनी पड़ती है। आर्यन अपने दोस्त के साथ खेलने चला जाता है। कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। सब पसीने में भीगे हुए थे। चल आर्यन, हम भी खेलते हैं इनके साथ। आर्यन थोड़ी देर फुटबॉल खेलता है और पसीना बहने लगता है। यार, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है। गर्मी तो रोज रहती है, थोड़ी देर में ठीक लगने लगेगी। नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। आर्यन बिना कुछ बोले अपने घर चला जाता है। आर्यन कमरे में आता है, एसी चालू करता है और फोन चलाने लगता है। तभी पायल बोलती है, भैया, बाहर खेल कर आए क्या? हाँ, पर ज्यादा देर नहीं। गर्मी लगी क्या भैया? बहुत ज्यादा। तभी माँ अंदर आती है। थोड़ी देर एसी बंद कर दूं बेटा? अभी नहीं मम्मी, अभी पढ़ना है। माँ सिर हिलाकर चली जाती है। रात हो चुकी थी। घर की छत पर चारपाइयाँ बिछाई जा रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आज हवा अच्छी चल रही है, यहाँ अच्छी नींद आ जाएगी। नीचे तो दम घुट रहा था। मैं तो छत पर ही सोऊंगी। माँ नीचे आवाज लगाती है। आर्यन, तू भी ऊपर आ जा, यहाँ अच्छी हवा चल रही है। नहीं मम्मी, मैं यहीं ठीक हूँ। एसी में ही सोएगा? हाँ पापा, यहाँ नींद अच्छे से आती है। पिता कुछ नहीं कहते और सोने चले जाते हैं। ऊपर छत पर माँ और पिता लेटे बात कर रहे थे। आर्यन दिन रात एसी में पड़ा रहता है। आर्यन को एसी की आदत पड़ गई है। माँ पापा को आर्यन की नींद की नहीं, उसकी एसी की आदत की चिंता थी। अगले दिन तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी पिता आर्यन से बोलते हैं, आर्यन, हम तुमसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। हाँ बोलिए पापा। हमने तुम्हारी पढ़ाई को लेकर एक फैसला लिया है। कैसा फैसला पापा? तुम्हें शहर से बाहर एक हॉस्टल में भेजेंगे। आर्यन हैरान होकर माँ को देखता है। हॉस्टल? अचानक? अचानक नहीं बेटा, काफी समय से सोच रहे थे। पर मेरी पढ़ाई तो यहीं ठीक चल रही है। पढ़ाई तो ठीक है, पर कुछ आदतें ठीक नहीं है। कौन सी आदतें पापा? जैसे एसी की आदत लगना, हर बात में आराम ढूंढना। इसमें गलत क्या है पापा? गलत नहीं है बेटा, पर जब आराम के बिना कुछ किया ही न जा सके तो परेशानी हो जाती है। आर्यन कुछ देर चुप रहता है। उस हॉस्टल में एसी है? नहीं, वहाँ एसी नहीं है। तो फिर मैं कैसे रहूंगा? जैसे बाकी बच्चे रहते हैं। मैं बाकी बच्चों जैसा नहीं हूँ। यही तो दिक्कत है। बेटा, हम तुम्हें सजा नहीं दे रहे, हमें भरोसा है तुम कर लोगे। आप लोग मुझे जबरदस्ती भेज रहे हैं। आर्यन कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुका लेता है। आर्यन नीचे कमरे में एसी चलाकर सो रहा था। अचानक लाइट चली जाती है। गर्मी की वजह से आर्यन की आंखें खुल जाती हैं। अब एसी को क्या हो गया यार? वो उठकर रिमोट दबाता है, लेकिन एसी चालू नहीं होता। लगता है लाइट चली गई है। कमरे में गर्मी बढ़ने की वजह से आर्यन को पसीना आने लगता है। आर्यन खिड़की खोलता है, तभी बाहर से गर्म हवा का झोंका आता है। इतनी गर्म हवा, अगर यही हाल हॉस्टल में हुआ तो? ऊपर शायद हवा चल रही होगी। वो छत की तरफ बढ़ता है। छत पर चारपाइयां बिछी थी। माँ, पिता और पायल जाग रहे थे। आर्यन को सीढ़ियों से आते देखकर माँ चौंक जाती है। आर्यन बेटा, तू यहाँ?
लाइट चली गई है मम्मी, एसी बंद हो गया। आजा, यहीं लेट जा बेटा। आर्यन चारपाई के किनारे बैठ जाता है। भैया, नीचे ज्यादा गर्मी है क्या? हाँ, थोड़ी ज्यादा। आर्यन आसमान की तरफ देखता है और ठंडी हवा में छत पर ही सो जाता है। अगली सुबह सब आर्यन को बस स्टैंड पर छोड़ने जाते हैं। बेटा, पानी की बोतल पास रखना, बार बार पीते रहना। मम्मी, अगर तबीयत खराब हो गई तो फोन कर देना। बस का हॉर्न बजता है। कंडक्टर आवाज लगाता है। हॉस्टल वाली बस, जल्दी चढ़ो। खाना टाइम पर खाना और रात को देर तक जागना मत। ठीक है मम्मी। आर्यन बस में चढ़ता है। खिड़की वाली सीट मिलती है। एक सहयात्री पास बैठ जाता है। पहली बार जा रहे हो? हाँ। आदत हो जाएगी। बस चल पड़ती है। आर्यन बैग उठाकर हॉस्टल में जाता है। एक वार्डन पास से गुजरता है। नया एडमिशन? जी सर जी। कमरा नंबर 12, सीधे जाकर दाएं। आर्यन सिर हिलाकर आगे बढ़ता है। नया है भाई? हाँ भाई। बैग उधर रख दे भाई, और पंखा थोड़ा ऊपर कर ले, रात में यही काम आएगा। आर्यन पंखे की तरफ देखता है। यहाँ एसी नहीं है क्या भाई? नहीं भाई, यहाँ पंखा ही राजा है। आर्यन कुछ नहीं बोलता, बस पंखे की तरफ देखता है। रात को आर्यन पलंग पर लेटा था, बार बार करवट बदलता है। इतनी गर्मी में लोग सो कैसे लेते हैं? शुरू में सब यही पूछते हैं, और नींद नहीं आई तो जागते हैं। फिर अगले दिन नींद अपने आप आ जाती है। कल पहली क्लास है, सोने की कोशिश कर। घर में होता तो अब तक सो चुका होता। घर सबको याद आता है, पर यहाँ खुद से दोस्ती करनी पड़ती है। काफी देर बाद आर्यन आंखें बंद करता है। उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। पसीने में भी नींद आने लगती है। आर्यन पलंग पे बैठा था। कुछ सेकंड बाद घर कॉल करता है। हाँ बेटा, मम्मी, यहाँ बहुत गर्मी है। पंखा चल रहा है ना? हाँ, पर घर जैसा नहीं है मम्मी। खाना ठीक से खा रहा है? हाँ मम्मी। इतने में पिता फोन ले लेते हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? ठीक हो रही है, लेकिन रात को नींद देर से आती है। आ जाएगी बेटा, वक्त दे। माँ फिर बोलती है। ठीक है, अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ माँ, ठीक है। आर्यन फोन रख देता है। आर्यन आंखें बंद करता है और पंखे की हवा में लेट जाता है। अगली दोपहर आर्यन अपने कमरे में बैठा था। अचानक बिजली चली जाती है। आज फिर बिजली चली गई। वो उठकर खिड़की खोलता है। बाहर से गर्म हवा अंदर आती है। यह हवा तो और गर्म है। तभी अमन कमरे में आता है। यार, आज तो गर्मी से हालत खराब है। हाँ सही कहा, बहुत ज्यादा गर्मी है। आर्यन अचानक लेटने की कोशिश करता है और संतुलन खो देता है। अरे आर्यन! सोनू दौड़ कर आता है। क्या हुआ? आर्यन बेहोश हो गया है। वार्डन के पास जाकर उनको बताते हैं सब। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हॉस्टल में आते हैं। डॉक्टर जांच करके बोलते हैं, हीट एग्जॉशन है, बहुत ज्यादा गर्मी लगी है। खतरा तो नहीं है ना? नहीं, बस पानी और आराम जरूरी है। घर वालों को तुरंत खबर कर दो। वार्डन आर्यन के घर फोन करता है। हाँ सर जी। आर्यन की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, आप जल्दी से हॉस्टल आ जाइए। क्या वो ठीक तो है? डॉक्टर देख रहे हैं, आप चिंता ना करें। पिता फोन लेते हैं। किस वजह से हुआ? गर्मी की वजह से, बिजली नहीं थी। हम अभी निकलते हैं सर जी। माँ पिता हॉस्टल पहुँचते हैं। आर्यन बेड पर लेटा था। बेटा, मम्मी, मुझे लगा मैं संभाल लूंगा। अब सब ठीक है, पर एक बात साफ है। क्या डॉक्टर जी? यह सब गर्मी से हुआ है। शरीर को ऐसी हालत की आदत नहीं है। माता पिता आर्यन को घर वापस ले आते हैं। घर में वही कमरा, वही एसी, पर इस बार आर्यन उसे चालू नहीं करता। माँ कमरे में आती है। एसी चालू कर दो। नहीं मम्मी, पंखा ठीक है। माँ आर्यन को ध्यान से देखती है। सच में ठीक लग रहा है?
हाँ, अब समझ आ गया है। रात होती है। माँ पापा फिर छत पर बिस्तर लगाते हैं। आर्यन भी ऊपर सोने आ जाता है। आज भी ऊपर सोएगा क्या बेटा? हाँ, अब तो आदत सी हो गई है गर्मी में रहने की या बिना एसी के रहने की। अब तो भैया हमारे जैसे हो गए हैं। आर्यन मुस्कुराता है। यही फर्क था, जरूरत और आदत का। सुविधा गलत नहीं होती, लेकिन उसके बिना जीना ना आना इंसान को कमजोर बना देता है।